बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के। तो क्लास 9th के आइए हम सॉल्व करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल 2.1। इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे गौर से और यहाँ से हम गिवन डाटा लिखेंगे। A train moves with uniform velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और वो हमें दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, तो पहले हम इसको उसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर ओवर 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो अब हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी मीटर पर सेकेंड में और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहते हैं फॉर 10 सेकेंड, ये हमें दिया गया टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, और डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से। अब हम अपने गिवन डाटे को गौर से देखते हैं कि हमारे पास v है, t है और हमने s मालूम करना है। तो कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करें कि इस न्यूमेरिकल को हम आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सके। और वो हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t। v हमारे पास 10 है, टाइम भी हमारे पास 10 सेकेंड है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 100। डिस्टेंस है तो यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये हमारे पास आ गया 100 मीटर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और वो है 2.2। उसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और वहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका क्या मतलब है कि एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसकी जो इनिशियल स्पीड दी गई है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड 0 होगी। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज़ अ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज़ 1 किलोमीटर और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में जो है कितने मीटर होते हैं, 1000, और s आ गया हमारे पास 1000 मीटर इन 100 सेकेंड। टाइम दिया गया है हमें 100 सेकेंड। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। के 100 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। तो हमने मालूम करनी है 100 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड, और वो होगी v फाइनल। तो हमने v फाइनल मालूम करनी है। अब हम देखेंगे गिवन डाटा और फिर देखेंगे किस तरह से हम vf मालूम कर सकते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वेयर, और 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। अब अगर इनको मैं देखूं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके मैं vf फाइंड कर सकता हूं। अगर मेरे पास vi हो, a हो और t हो, तो vi है, a है, t है, सॉरी a नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में vf ही नहीं है, तो इसका मतलब है vf के लिए सेकेंड इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन में vf है, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो vf फाइंड करने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन का होना। तो सबसे पहले जो है हम मालूम कर लेते हैं एक्सेलरेशन a। अब एक्सेलरेशन कहाँ से मालूम कर सकते हैं, वो हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करके आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। कि सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at का स्क्वेयर। अब vi हमारे पास कितना है, 0। टाइम है हमारे पास 100 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है और टाइम हो गया 100 का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 1000 मीटर। तो 1000
इक्वल टू ये 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन मालूम करना है और 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000। तो ये आ गया 1000 इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आ जाएगा 1000 ओवर 5000। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए आंसर आया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो अब हम आसानी के साथ फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके वी फाइनल फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लिख देंगे वी फाइनल, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस 80, वी आई इज़ अगेन 0 प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने मालूम किया वो है 0.2, और टाइम हमारे पास कितना है 100 सेकंड, और ये आ गया 100। तो वी फाइनल हमारे पास आया 20, और यूनिट होता है स्पीड का मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट है 2.3, और वहाँ से हम जो है गिवन डाटा लिखते हैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ के। जी, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इस मीन हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई लिखते हैं, वो है 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स मीन हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। हमें टाइम दिया गया है, और टाइम कितना है हाफ मिनट। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और हाफ मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 30 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। एक तो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, हमने फाइंड करना है, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये दो पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। हमारे पास इक्वेशंस हैं, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस 80, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, और 2AS इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखें, अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करें तो वी आई है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास, एक्सेलरेशन भी है, तो इसका मतलब है आसानी के साथ हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करके एस फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि वी नो दैट एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। अब वी आई हमारे पास कितना है 10, टी हमारे पास कितना है 30 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 0.2, और टाइम है 30 और इसका स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 300 प्लस हाफ 0.2 को लिख लेते हैं 2/10, और 30 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 900। तो ये होगा 300। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाकी बच जाएगा 90। तो ऐड जब हम करेंगे 300 प्लस 90 तो आंसर आया 390। डिस्टेंस है तो यूनिट आ गया मीटर। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है वी फाइनल। तो वी फाइनल फाइंड करने के लिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें कि वी आई है हमारे पास, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, तो फिर आसानी के साथ हम वी फाइनल फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं कि वी नो दैट वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस 80। जी, वी आई हमारे पास है 10 प्लस ए है 0.2, और टी कितना है हमारे पास 30। तो ये 10 प्लस 6, तो आंसर आ गया 16। तो वी फाइनल वेलोसिटी है तो यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया वी फाइनल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 2.4। इसका जो हम गिवन डाटा लिखते हैं और इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A tennis ball
इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वर्टिकल मोशन का है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये थोड़ा सा रफ में हम एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से फिर जो है हम गिवन डाटा लिख लेंगे कि ग्राउंड से एक टेनिस बॉल को हिट लगाई गई और वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, और हिट लगाई गई है जिस वेलोसिटी से वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और वो है 30 मीटर पर सेकेंड। जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई तो वहाँ जाके कुछ लम्हे के लिए ये रुकेगी, तो वी फाइनल क्या हो जाएगा 0, और इसने जाते हुए जो टाइम लगाया है वो है 3 सेकेंड। अपवर्ड मोशन है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और ये हमें गिवन डाटा है। ये हम लिख लेते हैं कि वी आई वो है 30 मीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वी फाइनल क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो लगा है इसे वो है 3 सेकेंड, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्योंकि अपवर्ड मूव कर रही है वो होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू रीच्ड बाय द बॉल। पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं और हमने फाइंड करनी है इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है h। अब क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल मोशन के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी वर्टिकल मोशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब अगर हम देखें कि हमने h फाइंड करना है और h हम सेकेंड इक्वेशन में देख रहे हैं कि हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करके क्या h फाइंड कर सकते हैं। वी आई हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, g है, t है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड इक्वेशन यूज़ करके हम आसानी के साथ h फाइंड कर सकते हैं। तो वी नो दैट कि h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। सो वी आई इज़ 30 एंड टाइम इज़ 3 प्लस हाफ, g है हमारे पास -10 और t है 3 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस माइनस माइनस 5 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो 90 माइनस 45, तो हमारे पास हाइट आ गई 45 मीटर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि हमने टोटल टाइम कैलकुलेट करना है टू रिटर्न द ग्राउंड। तो हमने फाइंड करना है टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड। ये टाइम हमने कैलकुलेट करना है। अब अगर हम डायग्राम में देखें कि 3 सेकेंड बॉल लगा रही है मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए। अब क्योंकि इस दौरान ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो जितना टाइम उसे जाते हुए लगेगा उतना ही टाइम उसे वापस आते हुए लगेगा। तो हम थोड़ी सी यहाँ पे एक थ्योरी लिख लेते हैं कि एज द बॉल मूव्स विद यूनिफॉर्म acceleration in vertical motion, so time taken by the ball
in both direction will be same, so अब हम लिख देंगे कि टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड इक्वल टू, दोनों को हम ऐड कर देंगे। टाइम टेकन अपवर्ड, टाइम टेकन अपवर्ड प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड। जी, अपवर्ड के लिए कितना था 3 सेकेंड और डाउनवर्ड के लिए भी कितना होगा 3 सेकेंड, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 इज 6 सेकेंड टाइम आ गया टोटल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 2.5। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं गिवन डाटा। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। कि हमारे पास v इनिशियल दिया हुआ है और वो है 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया गया है t1 लिख देते हैं हम इसको, और ये है 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब ये है कि वो रेस्ट में चलेगी, तो v फाइनल कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड में, और इसे हम t2 लिख देते हैं और ये है 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। और हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में डिसेलरेशन। मीन हमने एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, लेकिन उसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन कहते हैं। अब पहला पार्ट पहले हम सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा रफ में इसको हम समझ लेते हैं कि ये स्टार्ट हुई 40 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड तक ये चली और वेलोसिटी इसकी 40 मीटर पर सेकेंड ही रही। फिर ये नेक्स्ट 10 सेकेंड और वेलोसिटी जो है वो हो गई 0। अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें कि फर्स्ट 5 सेकेंड के दौरान उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस दौरान एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब अगर हम नेक्स्ट 10 सेकेंड देखें तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस मीन कि हम एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए कौन सा टाइम यूज़ करेंगे 10 सेकेंड। तो अब हम एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं कि वी नो दैट एक्सेलरेशन का फार्मूला A = VF - VI/T, लेकिन टाइम कौन सा होगा t2, और ये सिंपल सी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। VF हमारे पास है 0, -VI है 40 और t2 कितना है 10, तो ये आया -40/10, तो आंसर इज़ -4। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम वही थोड़ा सा रफ में वही डायग्राम बना लेते हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी, 5 सेकेंड के बाद 40 मीटर पर सेकेंड ही है, और नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है 5 सेकेंड के लिए, इसको हम लिख लेते हैं S1, और फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको हम लिख देते हैं S2। जब S1 और S2 हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं S1 जी। तो S1 के दौरान हम देखें तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, 40 मीटर पर सेकेंड है, तो V लिख देते हैं हम 40 मीटर पर सेकेंड। इस दौरान टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड,
t1 लिख देते हैं, ये हो गया 5 सेकेंड। तो अब हम S1 मालूम कर लेते हैं। वी नो दैट S इज इक्वल टू होता है V मल्टीप्लाइड बाई T। S1 है, T1 है, तो V हमारे पास है 40, T1 है हमारे पास 5, तो ये आंसर आ गया 200 मीटर। ये आ गया हमारे पास S1, 5 सेकंड के दौरान उसका डिस्टेंस। अब हम मालूम कर लेते हैं S2। S2 वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड और फिर कितनी हुई है 0 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है दो वेलोसिटीज़ हैं। V इनिशियल है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड और V फाइनल कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। इस दौरान टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकंड। इस दौरान एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ है और वो कितना है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमने डिस्टेंस S2 कैलकुलेट करना है जी। तो अगर यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करें कि वो होता है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सारी चीज़ें नॉन हैं, S2 मालूम करना है तो ये क्या हो जाएगा T2। VI हमारे पास कितना है 40, T2 हमारे पास कितना है 10, हाफ एक्सेलरेशन कितना आया था -4 और T2 हो गया 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 400 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आया 2 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया जी 100। तो ये हो गया 400 माइनस 200, तो आंसर आ गया 200। डिस्टेंस है तो यूनिट इज़ मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आया 10 सेकंड के दौरान। अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि S इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 था 200 मीटर और S2 भी है 200 मीटर। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 5 सेकंड और 10 सेकंड के दौरान।